तो क्या ईरान के साथ ये जो संघर्ष है वो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक चूक साबित हुई? ऐसा लगता है कि अमेरिका ने एक छोटे और निर्णायक युद्ध की उम्मीद की थी, लेकिन अब वो एक लंबी और बेहद पेचीदा लड़ाई में फंस गया है। दशकों से जो तनाव चला आ रहा था वो अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां कुछ भी साफ नहीं है। चलिए इस उलझी हुई स्थिति के हर एक पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या ये एक सोचा समझा मास्टर स्ट्रोक था जो उल्टा पड़ गया, या फिर ये शुरू से ही एक बहुत बड़ी गलती थी? अमेरिका आज खुद को एक ऐसे कभी न खत्म होने वाले युद्ध में फंसा हुआ पा रहा है, जहां से बाहर निकलने का कोई साफ रास्ता नजर नहीं आ रहा। और यही सवाल आज दुनिया भर के कई एनालिस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स को परेशान कर रहा है। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम 5 बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम देखेंगे कि अमेरिका के इस युद्ध को लड़ने के कारण कैसे दिन ब दिन बदलते रहे, कैसे एक सुपर पावर ने हालात का इतना गलत अंदाजा लगाया, इस शैडो वॉर या परछाई के युद्ध में और कौन-कौन से खिलाड़ी शामिल हैं, इसकी ग्लोबल कीमत क्या चुकानी पड़ रही है, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या इस युद्ध का कोई अंत भी है? चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। अमेरिका आखिर ये युद्ध लड़ क्यों रहा है? हैरानी की बात यह है कि इस सवाल का कोई एक सीधा और साफ जवाब है ही नहीं, और ये कन्फ्यूजन सिर्फ बाहर वालों को नहीं बल्कि खुद अमेरिकी प्रशासन के अंदर भी मौजूद है। आप देखिए, प्रशासन के तर्क लगभग हर दिन बदलते रहे हैं। पहले दिन कहा गया कि मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना है। अगले ही दिन बात शासन बदलने की होने लगी। फिर लक्ष्य बन गया ईरान की मिसाइल क्षमता को कमजोर करना, उसके बाद उनके क्षेत्रीय प्रभाव को रोकना, और अब जो सबसे ताज़ा तर्क दिया जा रहा है वो ये है कि ये एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी, क्योंकि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला था और उसके जवाब में ईरान अमेरिका पर हमला कर देता। और तर्कों में जो बदलाव है, इसका असर ये हो रहा है कि राष्ट्रपति के अपने ही सबसे कट्टर समर्थक यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या मागा मूवमेंट वाले लोग वो भी नाराज हो रहे हैं। एक प्रमुख समर्थक मार्जरी टेलर ग्रीन ने तो खुले तौर पर प्रशासन की आलोचना की है। उनका कहना है कि ये उनके अमेरिका फर्स्ट और युद्ध विरोधी वादों के बिल्कुल खिलाफ है। और ये जो कन्फ्यूजन है वो आम जनता की राय में भी साफ साफ दिख रहा है। हाल के पोल्स बताते हैं कि लगभग 60% अमेरिकी इस सैन्य कार्रवाई के खिलाफ हैं। ये दिखाता है कि एक स्पष्ट और ठोस रणनीति की कमी लोगों को भी नजर आ रही है। स्ट्रैटेजी में इसी कन्फ्यूजन का सीधा असर अब जमीन पे दिख रहा है। तो अब आते हैं दूसरे पहलू पर। अमेरिकी मिलिट्री की बातों और जमीनी हकीकत के बीच जो एक बहुत बड़ा गैप है वो एक बहुत बड़े मिसकैलकुलेशन की तरफ इशारा करता है। ऑफिशियली तो देखिए मैसेज बड़ा कॉन्फिडेंस वाला है। राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, मतलब असीमित सप्लाई है और वो हमेशा के लिए लड़ने को तैयार हैं। लेकिन क्या ये आत्मविश्वास असलियत से मेल खाता है? जमीनी हकीकत देखिए एक बिल्कुल अलग कहानी बता रही है। ये लड़ाई अब एक वॉर ऑफ अट्रिशन बन चुकी है, मतलब एक घिसने वाली लड़ाई। ईरान धड़ाधड़ अपनी सस्ती बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है, जबकि अमेरिका की बेहद महंगी और लिमिटेड इंटरसेप्टर मिसाइलें बहुत तेजी से खत्म हो रही हैं। और ये मिसाइलें यूक्रेन और इंडो पैसिफिक जैसे दूसरे ज़रूरी इलाकों से हटाकर यहाँ लाई जा रही हैं। और एनालिस्ट्स का तो ये भी अनुमान है कि जिस रफ्तार से ये सब हो रहा है, उस हिसाब से इस इलाके में अमेरिका के सहयोगियों के डिफेंसिव मिसाइल भंडार तेजी से खत्म हो रहे हैं। अंदाजा है कि कतर के इंटरसेप्टर सिर्फ 4 दिनों में और यूएई के इंटरसेप्टर 1 हफ्ते में खत्म हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान का दावा है कि उनके पास महीनों तक हमला जारी रखने के लिए मिसाइलें मौजूद हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच की नहीं है। पर्दे के पीछे कुछ और भी खिलाड़ी हैं जो अपनी अपनी चालें चल रहे हैं, और वो इस संघर्ष को एक खतरनाक शैडो वॉर यानी परछाई के युद्ध में बदल रहे हैं। इस संकट को और बढ़ाने वाली एक बहुत ही अहम घटना थी सऊदी अरब में अरामको तेल सुविधा पर हुआ वो रहस्यमयी हमला। शुरुआत में तो इसका इल्जाम सीधे सीधे ईरान पर लगा दिया गया था, लेकिन अब ये बात धीरे धीरे साफ हो रही है कि शायद ईरान ने यह हमला किया ही नहीं था। तो फिर सवाल उठता है कि ये किया किसने? और यहीं पर एक बहुत ही चौंकाने वाला सिद्धांत सामने आता है कि ये इजराइल का एक ऑपरेशन हो सकता है जिसका मकसद सऊदी अरब को ईरान के खिलाफ युद्ध में घसीटना था। ये थ्योरी एक बड़े तर्क का हिस्सा है कि ये युद्ध असल में इजराइल के हितों को पूरा करने के लिए लड़ा जा रहा है।
कई एनालिस्ट्स मानते हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकन पॉलिसी अब इंडिपेंडेंट नहीं रही, बल्कि वो इजराइल के हितों से बहुत ज्यादा प्रभावित है। और ये बात अमेरिकी इरादों पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। अब इस जटिल जियोपॉलिटिकल गेम का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं है। चलिए अब इसके ग्लोबल इकोनॉमिक नतीजों पर एक नजर डालते हैं, जिनका असर दुनिया के कोने-कोने में महसूस किया जा रहा है। ईरान ने हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को आप कह सकते हैं लगभग बंद ही कर दिया है। और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये दुनिया के सबसे ज़रूरी समुद्री रास्तों में से एक है। इसे बंद करना तो जैसे दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन को ही काट देने जैसा है। और ये कोई छोटा-मोटा डिसरप्शन नहीं है। इस एक रास्ते के बंद होने से हर दिन लगभग 21 मिलियन बैरल तेल का फ्लो रुक गया है, जो कि ग्लोबल सप्लाई का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसका असर वो तेल की कीमतों पर तुरंत देखने को मिला है। संघर्ष से पहले जो कीमतें करीब $80 प्रति बैरल थी, अब एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि वो $150 तक जा सकती हैं। सोचिए, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका है। और अब आते हैं सबसे मुश्किल सवाल पर। आखिर ये युद्ध खत्म कैसे होगा? हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि ये एक दलदल जैसा हो गया है, जिसमें अमेरिका जितना बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, उतना ही और धंसता चला जा रहा है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है ईरान की मिलिट्री स्ट्रैटेजी, जिसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड कमांड। मतलब उनकी सैन्य टुकड़ियां आज़ाद होकर काम करने के लिए बनी हैं। अगर आप उनके टॉप लीडर्स को ख़त्म भी कर दें, तो भी ये टुकड़ियां अपने अपने लेवल पर लड़ना जारी रखती हैं। और देखिए, ईरान की सरकार ने खुद ये बात मान ली है कि अब हालात पर उनका कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं रहा। उनके विदेश मंत्री का कहना है कि सैन्य टुकड़ियां कमांड से बाहर हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अमेरिका के पास अब कोई ऐसा है ही नहीं जिससे वो युद्ध विराम के लिए बातचीत कर सके। अब इससे अमेरिका के सामने बस दो ही, और दोनों ही बहुत खराब विकल्प बचते हैं। पहला, एक लंबा, खूनी और बेहिसाब महंगा हवाई हमला करके ईरान की एक एक मिसाइल को तबाह किया जाए, या दूसरा, बातचीत की कोशिश की जाए, जो कि नामुमकिन है क्योंकि बात करने के लिए कोई सेंट्रल अथॉरिटी बची ही नहीं है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? यही कि अमेरिका ने खुद को एक ऐसे संघर्ष में फंसा लिया है जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन लग रहा है, और इसके नतीजे विनाशकारी हैं और पूरी दुनिया को भुगतने पड़ रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया है जिसे वो अब बंद नहीं कर पा रहे हैं। और ये हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक युद्ध खत्म कैसे हो सकता है जब बात करने के लिए कोई बचा ही ना हो? ये इस संघर्ष की सबसे बड़ी और शायद सबसे खतरनाक पहेली है।